एक मुलाकात से हौसलों की सीख का अभिप्राय। राजू सुतार। बुलंद हौसलों की तस्वीर सीने में है, शिक्षा का आशियाना दिल के दरिया में। ऐसे ही हौसले और दरिया का दूसरा नाम है राजू सुतार करनू। 11 दिसंबर 2020 को सहज वुमन सर्व के नए कार्य क्षेत्र की काम की शुरुआत करने के लिए सफर शुरू किया। सफर भी बड़ा यादगार बना। पहला सामना हुआ रेगिस्तान के धोरों में, जहां पूरी पंचायत में सड़क का नामो निशान नहीं है। दादू दयाल ग्राम पंचायत। रेतीले टीलों के बीच दूर दूर बसे घर हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं से कोसों दूर हैं। यहाँ पहुंचते ही मेरी मोटरसाइकिल खराब। बड़ी मशक्कत के बाद संपर्क के सहयोग से करनू में मोटरसाइकिल को ठीक करवाने पहुंचा। जब तक ठीक हुई तब तक रात ज्यादा हो गई। सर्दी की ठंडी लहरें चलने लगी, इसीलिए रात्रि विश्राम वहीं करने का निश्चय कर रामचंद्र जी उत्ता भाजपा खिंसर विधानसभा उम्मीदवार से संपर्क किया और उनके भाई लक्ष्मण जी सुतार के करनू से साइड में 4 किमी पर स्थित ढाणी में विश्राम किया। वहीं मुलाकात हुई 25 वर्षीय राजू सुतार से। बाल्यकाल में ही साधारण खेल के दौरान आंखों की रोशनी चली गई। बहुत प्रयास किए पर ईश्वर को उसकी आंखों से दुनिया देखना शायद मंजूर नहीं था। खैर, उस परम के आगे कौन जा सकता है, लेकिन राजू के हौसले उस परम ब्रह्म को पाने में सफल हुए। राजू ने अपनी पढ़ाई शुरू की और कुछ बनने का सपना दिल में संजोया। फलोदी स्थित आवासीय अंध विद्यालय में प्रारंभिक से 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद राजस्थान स्टेट ओपन से 10वीं की परीक्षा के लिए जयपुर स्थित आवासीय प्रज्ञाचक्षु संस्थान में प्रवेश लिया। जैसे ही उनके घर पहुंचा तो लक्ष्मण जी राजू के पिता के अलावा राजू सुतार से मुलाकात हुई। अब यहाँ से शुरू हुआ बंद आंखों के पीछे छिपे सपनों की बुलंद दुनिया का सफर। राजू ने देर रात तक सारे समाचारों को अपनी बातूनी अंदाज में जाना कि मुझे एक बार की लगा ईश्वर ने नया अवतार लिया हो चंद पल के लिए, क्योंकि बिना किसी व्यक्ति के सहारे अपनी छड़ी से घर और खेत में घूमना बहुत बड़ी बात लगी। कौन सी वस्तु कहाँ रखी है उसका सही अनुमान भी राजू एकदम सटीक करता था। बातों बातों में अपने बुलंद हौसलों का जिक्र बड़ी मजबूत ताकत से करता और कहता, बोम जी, एक अंधा आदमी भी कलेक्टर बन सकता है और अध्यापक भी और अन्य नौकरी भी कर सकता है। मैं अवाक रह गया। ईश्वर ने क्या ताकत दी है इसको, जो अंदर से इतना मजबूत है। सपनों को बड़े बेबाक तरीके से गढ़ा है। एक साधन संपन्न व्यक्ति भी हौसलों के हुनर को चंद पढ़ाई के साथ छोड़ देता है। खुली आंखों से चलना व्यक्ति के लिए पहाड़ सा लगता है। पर देखो, राजू को आंखों की रोशनी के बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शिक्षा को पाने का जज्बा हौसलों के साथ संजोए रखा है। जब सुबह उठा तो ईश्वर का एक और रूप सार्थक दिखाई दिया। घर से 500 फीट दूर पर स्थित हनुमान जी के मंदिर की आरती पूजा करना, बिना किसी सहयोग के सीधा जाकर वापस आना कर लिया। रास्ते में खेत की तारबंदी, गड्ढे सबको पार कर आना बड़ी दिव्य शक्ति का काम है। अंत में जब वहां से जाना हुआ तो फिर कहा, बोम जी, थोड़े दिन पहले एक अंधा व्यक्ति अध्यापक बना है। मैंने कहा, बिल्कुल, आप भी सफल होंगे। मेरे कार्य के बारे में बड़ी सटीकता से सवाल और शिक्षा के इल्म से हौसलों को बुलंद करना हमें राजू जैसे युवाओं से सीखना चाहिए। अंत में यही कहूंगा कि हजारों उलझने हैं राहों में, हौसले भी बेसाब है। जिंदगी इसी का नाम है, अविरल चलते रहिए जनाब इन राहों में। आपका भोमराज सुतार, श्री विश्वकर्मा सुतार एकता फूस, राजस्थान।